हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी न्यूक्लिक एसिड। देखते हैं ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। द न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लिक एसिड वो होता है जो कि पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर कहते हैं बहुत से स्मॉल यूनिट जब मिलते हैं, बहुत से मोनोमर्स, जिसका जो सिंपल फॉर्म है वो मोनोमर है। बहुत से मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। और कौन किस चीज़ के मोनोमर जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर मिलकर पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। और पॉलीमर क्या है? पॉलीमर बहुत से मोनोमर से मिलकर बनता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो एक पॉलीमर है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। और ये हमें मिलता कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। एंड कंटेन फॉस्फोरिक एसिड। और ये कंटेन क्या करता है? फॉस्फोरिक एसिड। हैंस वी कॉल्ड इट न्यूक्लिक एसिड। और इसी की वजह से हम इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और इसी फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से द केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ एसिडिक। और इसकी केमिकल नेचर एसिडिक होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। अ न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। यानी न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी चीज़ों से बना होता है? ये कंटेन करता है फॉस्फेट ग्रुप एक इसमें होता है, पेंटोज शुगर का ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब इसके कंपोनेंट हम देख लेते हैं। इसके कंपोनेंट में कौन कौन से आ जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस आ जाती है। नाइट्रोजनस बेस क्या है जी? देयर आर टू नाइट्रोजनस बेसिस। इसमें दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एक प्यूरिन बेसिस होती हैं और दूसरी पैरामिडीन बेसिस होती हैं। प्यूरिन बेसिस कौन सी होती हैं जी? प्यूरिन इज डबल रिंग स्ट्रक्चर बाय विच एडेनिन एंड गुआनिन फॉर्म्ड। यानी प्यूरिन जो होती हैं बेसिस वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। और इसमें कौन कौन सी आ जाती है? एक एडेनिन आ जाती है और दूसरी गुआनिन आ जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं पैरामिडीन। पैरामिडीन क्या है? वाइल पैरामिडीन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बाय विच थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल आर फॉर्म्ड। यानी पैरामिडीन क्या है? पैरामिडीन वो है जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सिंगल रिंग होता है। और इसमें कौन कौन सी इससे बनी होती है? इससे थायमीन होती है, साइटोसिन और यूरासिल होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या है? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर। यानी पेंटोज शुगर की भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं, जिसमें एक आ जाती है राइबोज शुगर और दूसरी आ जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। द डीऑक्सीराइबोज शुगर इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कार्बन नंबर 2। यानी इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? एक ऑक्सीजन का डिफरेंस होता है। और डिफरेंस आता कौन सी जगह पर? ये बताता है कि इस फॉर्म्ड व्हेन एन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम कार्बन नंबर 2। यानी कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 से जब एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी तो वो डीऑक्सीराइबोज होगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये देख सकते हैं आप, कार्बन नंबर इसका 1 इधर है, 2 इधर है। और 2 पर से ये इसके एक तरफ ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से ये डीऑक्सीराइबोज का ये शुगर है। और अगर हम इस पर यहाँ पर अगर इसका ओ ऐड होता तो ये हो जाता है राइबोज शुगर। फास्फेट ग्रुप क्या है? फास्फेट ग्रुप इज अ पार्ट दैट इज अटैच्ड इज एट 3 प्राइम एंड 5 प्राइम ऑफ पेंटोज शुगर। यानी फास्फेट ग्रुप कौन सा होता है? फास्फेट ग्रुप होता है जो कि पेंटोज शुगर के 3 प्राइम एंड 3 कार्बन एंड पर और 5 कार्बन एंड पर अटैच होता है। यानी कि इसके जो इधर देखें अगर हम, तो इसके ये 5 कार्बन नंबर आ जाता है, ये सी वाला इधर जो अटैच होगा, या फिर ये नीचे जो इसका 3 वाला कार्बन होगा इधर जो अटैच होगा वो ग्रुप फास्फेट ग्रुप अटैच इसका होगा न्यूक्लियोटाइड में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड व्हेन मेनी न्यूक्लियोटाइड आर कंबाइंड टुगेदर द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते जाएंगे और वो स्ट्रक्चर कौन सा बना देंगे? वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना देंगे। और जिसकी एग्जांपल में डीएनए एंड आरएनए आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।